गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी थी। सेकंड हमारे पास में है वियोजन अभिक्रिया, या जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसका शब्द का अर्थ होता है टूटना। कल हमने जो संयोजन अभिक्रिया तो लिखा था उसमें हमने कहा था जुड़ना। तो इसकी परिभाषा और उसकी परिभाषा से अगर मैं रिलेशन करूं तो देखना दोनों के वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा। जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है तो उसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक पदार्थ है ए, ठीक है ना। ये आपके दो या दो से अधिक तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई? आपके अपघटन अभिक्रिया, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण की मैं बात करूं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल है CaO प्लस CO2 बनेगा। तो इस प्रकार से ये आपके पास में अपघटन अभिक्रिया आती है। इसके बाद में पूछते हैं अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अपघटन अभिक्रिया जो है इसके प्रकार जो होते हैं वो प्रकार होते हैं आपके पास में तीन प्रकार की अपघटन अभिक्रिया होती है। पहला है ताप अपघटन। ताप अपघटन में क्या होगा? कैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं और वो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है तो उसे कहेंगे ताप अपघटन। तो उदाहरण आप ये भी वापस लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपके पास में CaCO3 CaO प्लस CO2। एक और है FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। दो Fe है, दो Fe हो गए, S2 1 और 1 2, O कितने हो गए 8 3 3 6 और 2 8। तो ये दोनों ही अभिक्रिया जो है वो आपके आएगी ताप अपघटन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ को गर्म करते हैं तो दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है उसे ताप अपघटन कहेंगे। फिर आपके पास में ये तो हुई एक टाइप की अभिक्रिया ताप अपघटन। दूसरा हम पढ़ते हैं बी, इसी से रिलेटेड है आपके पास में। फिर आता आपके पास में ताप अपघटन हो गया। एक आएगा आपके पास में विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होगा? जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो दो या दो से अधिक अणुओं में टूटेगा। जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, या इसको हम विद्युत अपघटन भी क्या लिख सकते हैं, तो आपके बनेगा H2 प्लस O2। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कैसी हो गई? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है उसे विद्युत अपघटन कहेंगे। एक और दूं मैं आपके पास में एग्जाम्पल, NaCl का AQ का मीनिंग बताया था आपको, एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन। क्या बनेगा आपके पास में Na प्लस Cl2, ये दो और ये बैलेंस हो गई, क्या आएगा? विद्युत धारा। दो अभिक्रिया दे दी। अब आपको ये अभिक्रिया दी हुई हो और आपसे पूछे ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये अपघटन की अभिक्रिया है। कैसा अपघटन है? विद्युत अपघटन है। ऊपर वाली दे दे तो ये भी विद्युत अपघटन है। यहां दे दिया तो ये कैसा अपघटन है? ताप अपघटन है। तीसरे प्रकार की होती है प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन में क्या होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, यानी जब प्रकाश उस पर आता है और वो अपने सरल अणुओं में टूट जाती है तो उसे कहेंगे प्रकाश अपघटन। AgBr Ag प्लस Br2
यहाँ लिख दो सूर्य का प्रकाश या प्रकाश आ जाएगा। एक आएगी आपके पास में AgCl, सूर्य का प्रकाश या प्रकाश भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, 2Ag प्लस Cl2। अब यहाँ पे कभी कभी क्या करते हैं कि एरो तो दे देते हैं आपको, इस एरो देने के बाद में यहाँ दे देते हैं ऐसे एरो और यहाँ लिख दे प्रकाश। तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब प्रकाश लाइट लिखा हुआ है इसका मतलब अपघटन कैसा है इसका। फिर एक आपके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AGBR का यूज जो होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है, ठीक है ना। तो कभी कभी सवाल पूछ लेते हैं AGBR का यूज क्या है, उपयोग क्या है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपके पास में। AGBR का यूज क्या आएगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो आप स्टार बना के लिखोगे AGBR का उपयोग जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो क्या था अपने पास में, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। अब परिभाषा क्या थी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है तो उसे हम नाम देंगे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। फिर आप एक एग्जाम्पल लिखोगे, ये एग्जाम्पल आ गया। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, ताप अपघटन, ताप अपघटन में 2, ठीक है ना, दोनों ही एग्जाम्पल याद कर लेना। विद्युत अपघटन जल का भी लिखाया हुआ है NaCl का, इसका एक एक्टिविटी सिलेबस में हमने पास में जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन में आपके AGBR और AgCl। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा है आपको AGBR का, AGBR का उपयोग कहाँ होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका पढ़ेंगे H2O की एक एक्टिविटी और उसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।